नमस्कार दोस्तों, भक्ति काल की इस कड़ी में हम अगली वीडियो लेकर के आ गए हैं और शुरू करते हैं। इससे पहले हमारा ये 5वां प्रकरण चल रहा था, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं आज कि पश्चिमी हिंदी बोलने वाले सारे प्रदेशों में गीतों की भाषा ब्रज ही थी। दिल्ली के आसपास भी गीत ब्रज भाषा में ही गाए जाते थे। यह हम खुसरो, जिनका समय संवत 1340 के गीतों में दिखा आए हैं। कबीर संवत 1560 के प्रसंग में कहा जा चुका है कि उनकी साखी की भाषा तो सधुकड़ी है, पर पदों की भाषा काव्य में प्रचलित ब्रज भाषा है। अब यहाँ वात्सल्य और श्रृंगार रस के बारे में हम देखते हैं कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची, वहाँ तक और किसी कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में बाल लीला को इनकी देखा देखी बहुत अधिक विस्तार दिया सही, पर उनमें बाल सुलभ भावों और चेष्टाओं की वह प्रचुरता नहीं आई। उसमें रूप वर्णन की ही प्रचुरता रही। बाल चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का अंतर इतना बड़ा भंडार कहीं नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर जो है गोस्वामी तुलसीदास जी से तुलना करते हुए बताया जा रहा है कि इनका सूरदास जी का वात्सल्य के समान श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं। गोकुल में जब तक कृष्ण रहे तब तक का उनका सारा जीवन ही संयोग पक्ष है। दान लीला, माखन लीला, चीरहरण, रास लीला आदि न जाने कितनी लीलाओं पर सहस्त्रों पद भरे पड़े हैं। सूर ने एक अन्य न्यारे प्रेम लोक की आनंद छटा अपने बंद नेत्रों से देखी है। कृष्ण की मथुरा चले जाने पर गोपियों का जो विरह सागर उमड़ा, उसमें मग्न होने पर तो पाठक को वार पार नहीं मिलता। वियोग की जितने प्रकार की दशाएं हो सकती है, सबका समावेश उसके भीतर है। ये दोस्तों कई बार आ चुका है, तो देखिएगा इसको ध्यान से। श्रृंगार के अंतर्गत भाव पक्ष और विभाव पक्ष दोनों के अत्यंत विस्तृत और अनूठे वर्णन इस सागर के भीतर लहरें मार रहे हैं। परंपरा से चले आते हुए चंद्रोपालंब आदि सब विषयों का विधान सूर के वियोग वर्णन के भीतर है। कोई बात छूटी नहीं है। कृष्ण भक्ति काव्य में प्रेम का स्वरूप, राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली, उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही है। उसमें केली, विलास, रास, छेड़छाड़, मिलन की युक्तियों आदि बाहरी बातों का विशेष वर्णन है। प्रेम लीन हृदय की नाना अनुभूतियों की व्यंजना कम है। वियोग वर्णन में कुछ संचारियों का समावेश मिलता है, पर वे रूढ़ और परंपरागत हैं। उसमें नूतन उद्भावना बहुत थोड़ी पाई जाती है। भ्रमर गीत के अंतर्गत अलबत्त सूर ने अब आभ्यंतर पक्ष का भी विस्तृत उद्घाटन किया है। प्रेम दशा के भीतर की न जाने कितनी मनोवृत्तियों की व्यंजना गोपियों के वचनों द्वारा होती है। सूर की बड़ी भारी विशेषता है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है, नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। बाल लीला, प्रेम लीला दोनों के अंतर्गत कुछ दूर तक चलने वाले न जाने कितने छोटे छोटे मनोरंजक वृत्तों की कल्पना सूर ने की है। दोस्तों, जब मैं आपको ये कहती हूँ कि ये महत्वपूर्ण है, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि बाकी चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं हैं। बाकी चीज़ें भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जिन बिंदुओं को कहती हूँ कि महत्वपूर्ण है, इसका मतलब ये है कि वो कभी न कभी किसी प्रश्न के रूप में आया हुआ है, और वो मैं उस आधार पे कहती हूँ कि इसकी महत्ता को समझना चाहिए और उसको पढ़ने और समझने की और याद करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। माफ़ कीजिएगा। जीवन के एक क्षेत्र के भीतर कथा वस्तु की यह रमणीय कल्पना ध्यान देने योग्य है। भ्रमर गीत सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं नहीं मिलता। भक्त शिरोमणि सूर ने इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। सगुण निर्गुण का यह प्रसंग सूर अपनी ओर से लाए हैं, जिससे संवाद में बहुत रोचकता आ गई है। भागवत में यह प्रसंग नहीं है। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बिंदु इस दृष्टि से है कि भक्ति का जो आधार है वो भागवत
से बहुत जुड़ा हुआ है। अधिकतर जो भक्त कवि हुए हैं, विशेषतः कृष्ण भक्त कवियों की हम बात करें या वैष्णव में भी देखें तो, लेकिन कृष्ण भक्त कवियों को देखें तो भागवत से बहुत सी चीज़ें ली गई हैं। तो यहाँ क्या अलग है, भागवत से कैसे सूर के काव्य में भिन्नता है, ये उस बात पे उन्होंने प्रकाश डाला है। ठीक है, तो सूर के समय में निर्गुण संत संप्रदाय की बातें जोर शोर से चल रही थी। इसी से उपयुक्त स्थल देखकर सूर ने इस प्रसंग का समावेश कर दिया है। जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। वास्तव में ये हिंदी के काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। ये तो दोस्तों नेट, JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर, हर एग्ज़ाम में मैंने इसको देखा है, हर परीक्षा में। TGT PGT में भी संभवतः 2 बार पूछा जा चुका, आप एक बार देखिएगा उसे, या आप जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो सेट आते हैं आप उसमें देखेंगे तो ये मिलेगा ही आपको। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। सूर्य और चंद्र किसे कहा गया, तो तुलसी और सूरदास को। ठीक है, जो तन्मयता इन दोनों भक्ति शिरोमणि कवियों की वाणी में पाई जाती है वह अन्य कवियों में कहाँ। हिंदी काव्य इन्हीं के प्रभाव से अमर हुआ, इन्हीं की सरसता से उसका स्रोत सूखने न पाया। अब नंददास जी के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक ये सूरदास जी के बारे में हम पढ़ रहे थे। अष्टछाप में सूरदास जी के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत बार प्रश्नों में आ चुका है। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचाध्यायी है, जो रोला छंदों में लिखी गई है। ये भी दोस्तों कई तरीके से घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है कि रास पंचाध्यायी किसकी रचना है, रास पंचाध्यायी कौन से छंद में लिखी गई है। इसमें जैसा कि नाम से ही प्रकट है कि कृष्ण के रासलीला का अनुप्रासादयुक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सूर ने स्वाभाविक चलती भाषा का ही अधिक आश्रय लिया, पर नंददास जी में ये बातें पूर्ण रूप से पाई जाती है। अब चीत स्वामी, इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रज भूमि के प्रति प्रेम व्यंजना भी अच्छी पाई जाती है। परमानंदास अत्यंत तन्मयता के साथ बड़ी ही सरल कविता करते थे। कहते हैं कि इनकी किसी एक पद को सुनकर आचार्य जी कई दिनों तक बदन की सुध भूले रहे। मीराबाई उपासना माधुर्य भाव की थी। ये भी दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। तुलसीदास जी की उपासना दास्य भाव की है, मीराबाई की उपासना किस भाव की है, तो माधुर्य भाव की। अर्थात वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थी। पहले यह कहा जा चुका है कि इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है। इसी ढंग की उपासना का प्रचार सूफी भी कर रहे थे, अतः उनका संस्कार भी इन पर अवश्य कुछ पड़ा है। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों। स्वामी हरिदास, इनके पद कठिन राग रागनियों में गाने योग्य है, पढ़ने में कुछ उबड़ खाबड़ लगते हैं। पद विन्यास भी और कवियों के समान सर्वत्र मधुर कोमल नहीं है, पर भाव उत्कृष्ट है। अब रसखान, प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार उनके सवैयों में निकले कि जनसाधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधित कवित्व सवैयों को ही रसखान कहने लगे। महत्वपूर्ण है कि ये किसका कथन है, ऐसा पूछा जा सकता है, या पूरा कथन दे दे और पूछे कि किसे कहा रसखान, यह कथन किसके लिए प्रयुक्त है, तो रसखान के लिए। इनकी भाषा बहुत चलती सरस और शब्दाडंबर मुक्त होती थी। शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में वह अन्यत्र दुर्लभ है। तो ये भी एक कथन के रूप में प्रश्न आ चुका है और फिर से ये आ सकता है। तो जो भी प्रश्न के रूप में आया है तो उसकी संभावना दोस्तों बहुत बढ़ जाती है कि इस तरीके के प्रश्न आए। तो आप इसको देखिए, लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा कि किसके विषय में कहा गया है कि इनकी जो भाषा है वो बहुत सफाई चलतापन और सफाई के साथ लिखी गई है और घनानंद से तुलना की गई है। इनकी कृति परिमाण में तो बहुत अधिक नहीं है, पर जो है वह प्रेमियों के मन को स्पर्श करने वाली है। और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है।
अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं जाने पाई है। बीच बीच में भावों की बड़ी सुंदर व्यंजना है। लीला पक्ष को लेकर इन्होंने बड़ी रंजनकारिणी रचनाएं की है। ये कथन के रूप में कई बार आ चुका है। कृष्ण भक्त कवि हमारे साहित्य में प्रेम माधुर्य का जो सुधा स्रोत बहा गए हैं, उसके प्रभाव से हमारे काव्य क्षेत्र में सरसता और प्रफुल्लता बराबर बनी रहेगी। दुखवाद की छाया आकर भी टिकने न पाएगी। इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। दोस्तों, ये यहाँ पे हमने ख़त्म कर लिया है प्रकरण 5। प्रकरण 5 में हमने एक सामान्य जानकारी प्राप्त की कृष्ण भक्त कवियों की, जो सगुन भक्ति में हमने देखी हैं। इससे पहले हमने जो है सूफ़ी आदि भी पढ़ा है। तो अब हम इसको यहीं पे रोकते हैं और फिर एक नए वीडियो के साथ मैं जल्दी ही लौटूंगी। प्रकरण 6 फिर हम यहाँ से करेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य पे ध्यान लगाए रखिए। JRF, नेट या PhD या फिर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लेनी है दोस्तों, तो इसके लिए आप प्रयास करते रहिए। फिर मिलूँगी मैं आपसे एक नए वीडियो के साथ और जल्दी ही इसका सिलेबस पूरा करा पाऊँ, इसके लिए कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो बनाऊँ। अन्य व्यस्तताओं के कारण हर दिन वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि छुट्टी वाले दिन मैं अधिक से अधिक बना सकूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर।